हम लोग सब प्रसन्न रहना चाहते हैं। कोई दुखी रहना चाहता है? पर हमारा स्वरूप भी आनंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप जो है वो सत्य चित आनंद स्वरूप है। तो क्या हर समय हम आनंद में रहते हैं? इतना ज्ञान सुनते हो कहाँ जाता है? विपरीत परिस्थितियों में दुखी हो जाते। क्यों? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों से हम मिल जाते हैं। तो गुरु कहते हैं हर समय जाग के रहना है, हर समय सावधान में रहना है, सावधान रहना है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके बच्चे हैं, हम किसकी संतान हैं, ये हमें हमेशा याद रखना है। हम भगवान से आए हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के पास वापस जाना है। हम उन्हीं से आए, उन्हीं की संतान हैं। तो इस जगत में हम इतना क्यों मिल जाते हैं? इस जगत की बातों से, मन से इतना क्यों मिल जाते हैं? जब अंतिम समय था तो अम्मा जी से मैंने पूछा आपका क्या अनुभव है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य है, भगवान सत्य है और जगत मिथ्या है। पर हम जगत को कितना सत्य मान लेते हैं, तभी तो उसकी हर चीज हमें इफेक्ट करती है। तो हमें जाग के रहना है कि जगत हमेशा रहने वाला नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि झूठा है, बेकार है, नहीं, ये परिवर्तनशील है। देखिए बचपन से हम जवान हुए, जवान से अब प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्धावस्था की ओर मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो बदलता नहीं तो शरीर, हम तो वैसे वैसे ही रहते। एक दिन मृत्यु आ जाएगी, बदल रहे हैं ना। एक साक्षी ना बदला, एक चेतन ना बदला, बाकी सब जग अदला बदली। सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो स्थिर तत्व क्या है संसार में? आप लोग बताइए, स्थिर तत्व क्या है? परमात्मा। तो हमारी दृष्टि परमात्मा पर रहनी चाहिए या जगत पे रहनी चाहिए? और रहती किस पे? जगत पे। तो जब जब भूले आपको तो भासे संसार। तो जब जब आपको भूलते हैं, भगवान को भूलते हैं, स्वरूप को भूलते हैं, गुरु को भूलते हैं, तो संसार भासता है। तो हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं। बार बार कहिए, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो ये स्मृति कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो ये स्मृति नहीं बनी रहती, इसीलिए हमें संसार बार बार अफेक्ट करता है। गुरु कहते हैं लीला में मत जाओ, लीलाधारी में जाओ। हम बार बार लीला में चले जाते हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये हो गया, वो हो गया। संसार में तो कुछ ना कुछ होगा ही, एक सा रहेगा। इसका तो नेचर है, संस्कृति थी संसारा। जो सरक रहा है, जो बदल रहा है, वही संसार का नियम है। सूरज उगता है, फिर ढलता है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात आ जाती है, फिर सवेरा नहीं होगा, होगा, फिर शाम आएगी, पत्तियां निकलती हैं, फूल निकलते हैं, फल आते हैं, पतझड़ हो जाता है, फिर नए आ जाते हैं। यही जीवन का क्रम है। तो इस परिवर्तनशील संसार में लीला में नहीं जाना, लीलाधारी में जाना है। भगवान में मन लगाना है, जगत में मन नहीं लगाना। जगत बराबर चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। ये सत्य नहीं है, ये हमेशा रहेगा नहीं। इसमें मन लगाएंगे तो दुखी होंगे, परेशान होंगे। परिवर्तनशील है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ही ये परिवर्तनशील। गुरु कहते हैं कि जैसे हम ये देखें कि ये जो पूरी पृथ्वी है, ये ओम पर वाइब्रेट कर रही है। किस पे वाइब्रेट कर रही है? ओम पे। तो ओम जो है, इसकी वाइब्रेशन है पृथ्वी की। अब हमारी वाइब्रेशन क्या है? ओम एक ब्रह्म का नाम भी है ना?
एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु अकाल पुरुष। ओम भगवान का नाम है ना, एक ओंकार। तो उस ओम पर पूरी पृथ्वी वाइब्रेट कर रही है। तो गुरु कहते हैं तुम अगर अपनी वाइब्रेशन हाई रखते हो तो तुम परमात्मा के करीब रहते हो, और तुम्हारी वाइब्रेशन लो हो जाती है तो तुम संसारी से हो जाते हो। तो हम अपनी वाइब्रेशन कैसे हाई रखें? हर समय अपनी वाइब्रेशन कैसे हाई रखें? देखिए, मिट्टी में बहुत सारे फूल पौधे लगाए जाते हैं, नहीं? बहुत सारे बीज लगाए जाते हैं। लौकी के बीज से लौकी आती है, टमाटर के बीज से टमाटर आता है, गेहूं के बीज से गेहूं आता है, चावल के बीज से चावल आते हैं, हर बीज से। पर वो अपने को चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं? जैसा बीज डाल दिया वैसे ही होंगे। पर एक ही मिट्टी में मिट्टी वही है ना, परमात्मा तत्व वही है, चेतन वही है, निराकार वही है, पर हम सब की प्रकृति अलग अलग है, नहीं? अब देखिए, कोई मिट्टी वही है पर कोई फूल नारंगी होगा, सूरजमुखी का फूल नारंगी है, गुलाब का फूल लाल है, सूरजमुखी का पीला है, और चमेली का सफ़ेद है। तो मिट्टी तो वही है। तो वो चेंज कर सकते हैं? चमेली का लाल हो सकता है? नहीं हो सकता। और सूरजमुखी का नारंगी हो सकता है? नहीं हो सकता। पर मनुष्य, एक मनुष्य ऐसा है जो अपने को चेंज कर सकता है। शेर चेंज कर सकता है अपनी प्रकृति को? बकरी चेंज कर सकती है मैं ना बोल के दहाड़ लगाए? नहीं, कोई नहीं कर सकता। कोई अपनी प्रकृति को चेंज नहीं कर सकता। पर मनुष्य, आप लोग कौन है? मनुष्य, जानवर है, पेड़ पौधे हैं? मनुष्य है ना। तो आप अपनी प्रकृति को चेंज कर सकते हैं? कर सकते। अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो गुरु कहते हैं कि अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो। चेंज योर वाइब्रेशन। वाइब्रेट एट अ हायर फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन की क्या मेजरमेंट है? उसका यूनिट क्या है? हर्ट्स। तो ओम की हर्ट्स तो हाईएस्ट है। जो संत लोग होते हैं उनकी वाइब्रेशन होती है 600, 700, 800 तक। एक आम आदमी की वाइब्रेशन होती है बहुत ही कम 50, 40, और संतों की होती है 700, 800 तक। जब हम शुक्राना मानते हैं तो हमारी वाइब्रेशन 300, 400 पहुंच जाती है। तो जब हम परमात्मा तत्व में रहते हैं, भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है। तो आज हम समझेंगे कि किस तरह से, देखिए ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, वही चीज़ें कि आप भगवान से कैसे कनेक्टेड रहें, तो उनको घुमा फिरा के प्रैक्टिकल तरह से बता दिया जाता है। पहली वो है बी थैंकफुल, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आपको बताया शुक्राना मानने से हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। अब हम देखिए, जब शिकायत नहीं करते तो शुक्राना मानते, शिकायत करते हैं तो शुक्राना नहीं मानते। तो शुक्राना मानने से क्या होता है कि हमारी वाइब्रेशन हाई होते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। तो हर बात का, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आजकल कह रहे हैं, गा रहे हैं ना, गुरु पर्व आ रहा है तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु मतलब वाह वाह, वाहिगुरु वाह वाह गुरु वाह गुरु, मतलब हर बात में वाह वाह। हाय हाय तो करनी ही नहीं है, हर बात में वाह वाह करना, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। आपकी तो हर बात में वाह वाह है। आपने तो मुझे बहुत अच्छे से रखा है, आपकी तो कृपाएं कृपाएं। मेरे पास शिकायत की तो कोई जगह ही नहीं है, केवल शुक्राने ही शुक्राने। एक आदमी ने कहा, गुरुजी मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं किस बात का शुक्राना मानूं? अरे बोले, मनुष्य शरीर है, मुझे 5 लाख में अपनी आंख दे दे। बोला वो तो मैं नहीं दूंगा। बोले एक हाथ दे दे 10 लाख में। बोले किडनी दे दे 20 लाख दूंगा। बोले हार्ट दे दे 1 करोड़ दूंगा।
देने को कुछ भी तैयार नहीं। बोले करोड़ों का तो तेरा मनुष्य शरीर है, तू कहता है मैं तो गरीब हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो परेशान हूँ। तो करोड़ों का तो हमारा मनुष्य शरीर है। तो गुरु कहते हैं कि पहले शुक्राना माने, फिर लव योर सेल्फ, अपने से प्रेम करें। अपने से प्रेम कैसे करेंगे? गुरु ने कहा हमारे 3 वो लेवल्स हैं। एक तो ये शारीरिक लेवल है, एक मानसिक है और एक हम आत्मिक है। तो शारीरिक लेवल पे हमें एक्सरसाइज करनी है ना, एक्सरसाइज करनी है, उससे हमारा वाइब्रेशन हाई होती है। आप वॉक करके आइए, आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन सेक्रीट हो जाएंगे, सेरोटोनिन, डोपामिन, सब हार्मोन सेक्रीट हो जाएंगे और आप बेटर फील करने लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा, इतने सारी हरियाली देखने को मिलेगी। तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। मैं अब तो बहुत कुछ करके देख चुकी हूँ। वॉकिंग, प्राणायाम और थोड़ी हल्की फुल्की आसन 15-20 मिनट कर लीजिए, बॉडी स्ट्रेच कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कह लीजिए, तो उससे आप फिट रहते हैं। तो अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वॉकिंग, एक्सरसाइज, राइट फूड। राइट फूड, कोई ऐसी चीज़ मत खाइए जो नुकसान करे। एक मुझे है, ऐसे कह लीजिए कि रिश्तेदार हैं, उनकी मदर हैं, तो उन्होंने कहा मैं भूखी रह जाऊंगी पर जो चीज़ मुझे नुकसान करेगी वो कभी नहीं खाऊंगी। देखिए मन तो कहता है, देखिए मन की मत सुनिए, मन तो कहता है आज वॉक के लिए मत जाओ, आज बहुत ठंड है। मन तो कहता है आज एक्सरसाइज मत करो, क्या ज़रूरत है। मन तो कहता है ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो। मन जो है वो आपको बरगलाता है, आपको बेवकूफ़ बनाता है। पर मन को नो, गुरु को यस। राइट बात को यस, रॉन्ग बात कितना भी मन कहे, चाय पी ले, चाय पी ले, चाय पी ले, ठंड हो रही है, ठंड लग रही है, चाय पी ले। चाय पीने से ठंड चली जाएगी? एसिडिटी बढ़ जाएगी और ठंड लगेगी, टेम्परेरी चली जाएगी। सुबह सुबह जो आप लोग खाली पेट चाय पीते हैं ना, वो तो बहुत ही गड़बड़ है। चलिए आप लोग पीते हैं उसका ड्राई फ्रूट खा लीजिए, सीड्स खा लीजिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी। भगवान ने कहा नियमित आहार विहार और नियमित सोने जागने वाले का ही योग लगता है। जिसका आहार विहार नियमित है, जिसका खान पान नियमित है और न्यूट्रिशियस है, उसी का योग लगता है। तो लव योर सेल्फ मतलब अपने शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसको स्वस्थ रखिए, फिर अपने मन को स्वस्थ रखिए। मन को कैसे स्वस्थ रखेंगे? कितना गुरु कह रहे हैं, सही सोचो। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। अपने थॉट्स को राइट रखिए। एक भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव भाषा हमें नहीं बोलनी है। कुछ भी गलत नहीं सोचना है। मेरी तो तबीयत ही नहीं ठीक रहती, सर्दी आती है तो मुझे जुकाम हो जाता है, मेरा तो गला खराब हो जाता है, मुझे तो ये हो जाता है, मुझे तो ठंड बहुत लगती है, मुझे तो ये होता है, मुझे तो कुछ नहीं होता। कहिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फिट एंड फाइन। माई एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज वाइब्रेटिंग विद एनर्जी एंड हेल्थ। मैं अपने से कहती रहती हूँ कि मेरे बॉडी का हर सेल, हर कोशिका शक्ति और स्वास्थ्य से भरपूर है, शक्ति और स्वास्थ्य से भरपूर है। हर कोशिका, इट इज वाइब्रेटिंग एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। तो कहने अपने मानसिक लेवल पे फिट रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस करिए। आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक एंड स्पेशल। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति का भंडार हूँ। इस ब्रह्मांड के स्वामी मेरे पिता हैं, मुझे किस बात की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। जितनी मेरी
ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा दिया है। मैं हर समय शुक्राना मानता हूँ, मैं हर समय खुश रहता हूँ, मैं हर समय पॉजिटिव रहता हूँ। मेरे जीवन में भगवान ने इतना दिया है, इतना दिया है कि मेरी इसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है। मैं कुछ नया सीखता रहता हूँ। मेरे लिए सब कुछ आसान है। आई सी मिरेकल्स एवरी डे इन माई लाइफ। मेरे जीवन में हर समय मिरेकल्स होते रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, चमत्कार। मेरे जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार होते हैं। नहीं होते रहते चमत्कार, होते रहते हैं। कोई थोड़ी ना कि वो कुछ अलग से ही चमत्कार होगा, ये होगा वो होगा। चमत्कार होते रहते हैं, हम दिखते नहीं है। मैं संतुष्ट और तृप्त आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं प्रेम का सागर हूँ। मेरे अंदर इतना प्रेम है कि मैं पूरी दुनिया को हील कर सकता हूँ। आपको प्रेम फील ना भी हो फिर भी कहिए, आई हैव सो मच लव इन माई हार्ट दैट आई कैन हील द होल प्लैनेट अर्थ। मेरे अंदर ऊर्जा का सीमित भंडार है। मेरा भाव सदा शुद्ध रहता है। मेरे सभी रिश्ते बहुत मधुर हैं। मेरा घर स्वर्ग है। मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। मैं हर समय जागरूक रहता हूँ। मैं गुरु का संत सिपाही बच्चा हूँ। मैं गुरु के कार्य के लिए हमेशा अलर्ट और अवेक हूँ। मैं एक अच्छा और सच्चा इंसान हूँ। मेरा जीवन सबके हित के लिए है। सर्वभूत हिते रता। भगवान का नाम हर समय मेरी जिह्वा पे नृत्य करता रहता है। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं सदा मुस्कुराता रहता हूँ और मेरे लिए सब काम आसान है। मैं सब कर सकता हूँ। जैसा बोलेंगे वैसा अनुभव होगा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अब मुझसे होता नहीं है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब मैंने जीवन भर किया, अब मुझसे नहीं होगा। आप सब कर सकते हैं। अगर आप 65-70 साल के हैं तो कहिए मैं 40 साल का हूँ। अगर आप 50 साल के हैं तो कहिए मैं 25 साल का हूँ। हमारे दादा 80 साल के थे, दादा भगवान, तो कहते थे आई एम 16 years यंग एंड यू आर 16 years ओल्ड। आई एम 80 years यंग, सॉरी, आई एम 80 years यंग। तो आप सब ऑलवेज फील यंग। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। आपके सबके अंदर एक बच्चा रहता है, उसको जिंदा रखिए। देयर इज अ चाइल्ड इन योर हार्ट, ऑलवेज कीप इट अलाइव। कभी बुढ़े मत होइए। ऑलवेज बी यंग एट हार्ट। एज इज नॉट अ मैटर ऑफ ईयर्स, इट इज अ मैटर ऑफ हार्ट। हाउ यू फील, आप कैसा फील करते हैं वो आपकी एज है। तो हमेशा अच्छा सोचिए, शुक्राना मानिए, सबको दुआएं दीजिए, सबको ब्लेस करिए। फिर तीसरी चीज़ है लव योर सेल्फ में, कि गुरु ने बताया मैं आत्मा हूँ। सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है, एक ही निराकार है, एक ही परमात्म तत्व है, आकाशवत है आत्मा। तो हम सब एक हैं। तो अपने स्वरूप से प्रेम करना, जानना मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। एक ही आत्मा है, एक ही परमात्म तत्व है। उस अपने स्वरूप से प्रेम करना, अपने से प्रेम करना है। ठीक है। तो शरीर को स्वस्थ रखना, अपने थॉट प्रोसेस को राइट रखना, उल्टा सीधा नहीं खाना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, और अपने स्वरूप को जानना मैं कौन हूँ, हु एम आई। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ। संसार में आया था, एक दिन चला जाऊँ। तो मैं कौन हूँ ये जानना, और सर्वत्र एक ही भाव रखना, एक परिवार में सीमित न रहकर एक विराट सृष्टि में रहना, वासुदेव कुटुंबकम, ये हमारा अपना स्वरूप है। इसमें रहना, ये लव योर सेल्फ है। फिर बताया
मेडिटेशन, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। देखिए, जब चलते चलते आदमी थक जाता है तो क्या करता है? बैठ जाता है, थोड़ी देर रुक जाता है। जब काम करते करते थक जाता है तो क्या करता है? लेट जाता है। और जब मन सोचते सोचते थक जाता है तो क्या करता है? चुप हो सकता है। उस चुप होने का तरीका है मेडिटेशन। हे ही भगवान करके चुप हो जाइए, अपनी श्वासों पे ध्यान करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और थोड़ी देर, अब हम लोग थोड़ी 2-3 मिनट मेडिटेट करते हैं। 5 गहरी लंबी सांस लेकर हे ही भगवान कह के चुप हो जाइए और अपनी तरफ से सोचिएगा नहीं। 5 बार गहरी लंबी सांस लीजिए, फिर चुप हो जाइए। हे ही भगवान कह के अपनी तरफ से कुछ मत सोचिए। कोई थॉट आए तो उससे मिलिए नहीं। जैसे ट्रेन पास होती है तो उन स्टेशनों को छोड़ती जाती है जो उसको रास्ते में मिलते हैं। ऐसे ही निरे विचार आते हैं मन में, हर एक विचार से मिलने की ज़रूरत नहीं। डोंट मिक्स विद द माइंड, यू आर नॉट द माइंड। मेडिटेशन का क्या मतलब है? मन से नहीं मिलना, जाग के रहना। उससे हमारी जो मन की थकान है वो मिटती है मेडिटेशन से। चलिए मेडिटेट करते हैं। पहले 5 बार गहरी लंबी सांस लेते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारा कनेक्शन भगवान से होता है। और जब अगर आप 4-6 घंटे सोएं और 1 घंटा मेडिटेट करें तो बराबर। बहुत से लोगों का पल्स रेट बहुत हाई होता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। तो इससे मेडिटेशन से हमारा पल्स रेट कम होता है और हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स होता है। फिर कहा क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाइए और पॉजिटिव लोगों को ही रखिए। अब देखिए जो लोग नेगेटिव, उनको तो आप घर से भगा नहीं देंगे। कुछ कहते ही रहते हैं, बच्चे भी कहते रहते हैं, पति भी कहते रहते हैं, पत्नी भी कहती रहती है। अब बहू उल्टी है तो क्या करेंगे? वो आपकी नहीं सुनती। बेटा उल्टा है, वो नहीं सुनता, क्या करेंगे? तो ध्यान मत दीजिए। कहिए एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी। हर मेरे घर वाले नहीं है, ये सब एक जीवात्मा है। एक उस पे मिल गए, एक कुएं पे मिल गए, एक घर में मिल गए, सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। मैं भी साथ पे, मुझे सेवा के लिए रखा है, सेवा कर दीजिए, पर अपनेपन का संबंध मत करिए। मेरा करेंगे, मैले हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। जितना अपनेपन का संबंध करेंगे उतना दुखी होंगे, और जितना सेवा भाव रखेंगे, भगवान के बच्चे हैं, भगवान का घर है, ये मानेंगे, खुश रहेंगे, भगवान की सेवा हो रही है। देखिए, आप किसी और के बच्चे पालिए या अपने बच्चे पालिए, किसी और के बच्चे पालेंगे तो पुण्य होगा, और अपने बच्चे पालेंगे तो पुण्य होगा? नहीं होगा। तो अगर आप कहते हैं भगवान के बच्चे हैं और उनको आप पालें तो पुण्य होगा? होगा। और अब मेरे बच्चे हैं तो कोई पुण्य नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। खाली भाव ही तो बदलना है। भगवान के बच्चे हैं, मैं तो भगवान की सेवा करता हूँ। तो अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि सब किसी से ब्लेम कर, डोंट कंपेयर, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा? डोंट कंपेयर, डोंट ब्लेम, डोंट क्रिटिसाइज। किसी से कंपेयर मत करिए। आदत होती है, जैसे मैं भी देख रही थी कि हम भी कंपेयर कर जाते।
नहीं कंपेयर मत करिए कि ये बहू ऐसी, ये बहू ऐसी है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। डोंट कंपेयर। हर व्यक्ति अलग है, हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक का स्वभाव संस्कार अलग है। दो फूल कभी एक से नहीं होते, दो लोग कभी एक से नहीं होते, दो बच्चे एक से नहीं होते, एक ही माता के बच्चे हैं, सब अलग अलग है। नेवर कंपेयर। अपने को भी दूसरे से कंपेयर मत करिए। नेवर क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए। नेवर कंप्लेन, कंप्लेन मत करिए ये मेरे जीवन में ठीक नहीं है, मेरी हाइट कम है, मेरा कॉम्प्लेक्शन ठीक नहीं है, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरी आंखें कमज़ोर हैं, मुझे कानों से कम सुनाई देता है, मेरी ये टांग में दर्द रहता है, मेरे फलाना है, ढिमाका है, मैं हर आदमी कंप्लेन कर सकता है? नहीं। भगवान ने मुझे जैसे रखा है मेरे कर्म अनुसार बहुत अच्छा रखा है। बड़ी भारी कृपा है भगवान की। भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, भगवान की कृपा ही कृपा है। तो अपने साथ मतलब चारों तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। हमारे ऊपर है, हम अप्रिशिएट करेंगे, हम खुश रहेंगे, हम सबको खुशी देंगे, हम सेवा करके रहेंगे तो खुश रहेंगे। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, तो चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। नहीं, नेगेटिव एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करता है? फिर थोड़ी देर नेचर के साथ ज़रूर रहना चाहिए। बी विद नेचर। कुछ नहीं होगा तो घर में थोड़े बहुत गमले तो होंगे। ये 3 प्लांट जो हैं, मनी प्लांट, एरिका पाम्स और स्नेक प्लांट, ये सारे जो हैं ये ऑक्सीजन देते हैं। मनी प्लांट तो सब जानते हैं, अपने घर में रखिए। तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। रात को अपने कमरे में रख लीजिए, बाहर धूप में रख दीजिए। कमरे में ज़्यादा दिन रहने देंगे सब पत्ते झड़ जाएंगे। फिर गुरु ने कहा कि अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मेरी तबीयत खराब रहती है, क्यों? क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है, हर समय घर में काम रहता है, मुझे सत्संग जाने का टाइम नहीं मिलता, मुझे पढ़ने लिखने का टाइम नहीं मिलता, मुझे मेडिटेट करने का टाइम नहीं मिलता। अरे भैया, सबके पास 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। टाइम निकालो तो ठीक टाइम निकल आएगा। क्यों नहीं है टाइम? हमारे पास टाइम है। नेवर कभी मत कहिए नेगेटिव स्टेटमेंट है कि आई डोंट हैव टाइम। इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। कहिए आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। मैं सब कर सकता हूँ, उतने ही टाइम में मैं सब कर सकता हूँ। आई नो हाउ टू मैनेज माई टाइम। टाइम को वेस्ट मत करिए। जैसे मन तो कहेगा अरे ये शॉर्ट देख ले, वो शॉर्ट देख ले, अरे ये क्या है, अरे इसने क्या कहा है, अरे इसका डीपी पे क्या है, इसके फलाने में क्या है, इसके स्टेटस पे क्या है, इस पे फलाने पे क्या, अरे क्या करना है। ये फ़ोन सब टाइम खा जाएगा तुम्हारा और तुम्हें ही खा जाएगा। इसके चक्कर में मत पड़ो। वो नए बच्चों से तो कह रहे हैं मोबाइल के चक्कर में ही मत पड़ो। रेडिएशंस देकर आपके टाइम को, आपकी एनर्जी को, आपको कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं करने देगा। जो लोग भी जीवन में कुछ आगे बढ़े हैं, पीवी सिंधु जो थी बैडमिंटन प्लेयर, उसके कोच ने उसको 1 साल मोबाइल नहीं देखने दिया था। और जो लोग भी कुछ एक्सेल करते हैं वो मोबाइल नहीं देखते और टीवी भी नहीं देखते। टीवी को तो इडियट बॉक्स कहते हैं और मोबाइल भी इडियट बॉक्स है। बस काम का देखिए, गुरु जी की वाणी है, गुरु जी के मैसेजेस हैं, उड़िया बाबा जी के उपदेश आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। गुरु जी इतनी अच्छी अच्छी वाणी डाल रहे हैं, आजकल तो रोज़ एक नई वाणी पढ़ रही है। वो देखिए, वो सुनिए, अपनी उन्नति करिए, अच्छे विचारों में रहिए, अच्छे भावों में रहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी लाइफ में मैं तो कुछ पैसे नहीं कमा पाया, मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मैं तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? अगर हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, देखिए इवॉल्व होना है, हम सबको राइज करना है। सबसे उन्नति है, ज़्यादा उन्नति
हमारी आत्मिक उन्नति। पहले से कम गुस्सा है, पहले से कम चिड़चिड़ाए, पहले से कम राग द्वेष करें, पहले से ज़्यादा खुश रहें, पहले से ज़्यादा शांत रहें, अपने पहले से ज़्यादा हमारा जप हो, भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता जाए। ये हम इवॉल्व होते जा रहे हैं। हमारा आत्मिक भाव, हमारा सर्वात्म भाव, वासुदेव सर्वम बढ़ता जा रहा है। एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चे को पालना, है ना। माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। हम समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लाइफ को इवॉल्व करना, जो हमने अपने लिए नियम बनाया उनको फॉलो करना। तो जो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और अपनी लाइफ को इवॉल्व करिए। बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति बनना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। सब बता रहे हैं पॉइंट्स जिससे हमारा ज़िंदगी बेहतर हो, हमारी वाइब्रेशन हाई हो। भाग को दोष मत दीजिए, मेरा भाग ही बेकार है। भाग किसी का बेकार नहीं होता। मेहनत ज़्यादा बड़ी है या भाग? बोलिए। देखिए, एक गाड़ी जो है 40 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है और दूसरी 80 और 60 पे चल रही है, कौन सी आगे निकलेगी? 80 वाली। तो अगर भाग में कम भी लिखा है, 40 लिखा है, 40 किलोमीटर के भाग आपका दौड़ रहा है, पर आप 80 किलोमीटर से मेहनत कर रहे हैं, तो भाग को पीछे छोड़ देंगे। भाग है, पुरानी प्रारब्ध भाग है। आपकी आज की मेहनत, आज का कर्म है। तो अब आज के कर्म से अपनी पुरानी प्रारब्ध को हरा सकते हैं। समझ में आया? आप आज की मेहनत से अपनी पुरानी प्रारब्ध को हरा सकते हैं। जैसे एक बैंक का लॉकर खोलना है, तो एक चाबी कौन लगाएगा? बैंकर, ठीक है। और एक चाबी कौन लगाएगा? आप। तो बैंकर की चाबी क्या है? भाग। और आपकी चाबी क्या है? पुरुषार्थ। दोनों चाबी चाहिए। भाग भी है, प्रारब्ध भी है, पर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप भाग से आगे निकल जाएंगे। इसलिए टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुरुजी एग्जाम्पल देखते हैं। कर्नल सैंडर्स ने अपना वो जो था, वो जो उनकी स्वीट जो डिश थी, वो बेचने के लिए 1000 दरवाजे खटखटाए, तो फेल हो गए। मेहनत करते रहे। एडिसन मेहनत करता रहा बल्ब बनाने के लिए। कितने बच्चे IPS, IAS, UPSC आने में आजकल तो कितना आता है यूट्यूब पे, कितनी मेहनत करते हैं। हम क्या मेहनत करते हैं? हम भी मेहनती बने, ईमानदार बने, सच्चे बने, मेडिटेट करें, जप करें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, अपने मन को वश करें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंपेयर, डोंट कंप्लेन। रिपीट पॉजिटिव अफर्मेशंस, डू पॉजिटिव थिंकिंग। फिर गुरु कह रहे हैं माफ़ कर दो। माफ़ करने से हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। जो हम माफ़ नहीं करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन, हमारी इम्यूनिटी, हमारी हेल्थ, हमारी मेटाबॉलिज्म सब लो रहती है। BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब हम वॉक करके आते हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। मैंने बहुत बार देखा है। किसी चीज़ को मत देखिए, किसी चीज़ से कंपेयर मत करिए, किसी चीज़ के लिए परेशान मत होइए। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान की दुनिया, भगवान के राज में सब बढ़िया है। ऑल इज, यही कहिए। तो नेल्सन मंडेला का नाम सुना? वो उसके लिए लड़े थे। जितने भी ब्लैक्स थे उनके राइट्स के लिए, मतलब जो काले लोग थे, नीग्रोज थे, उनके राइट्स के लिए। तो उनको बहुत टॉर्चर किया गया,
उनको बहुत टॉर्चर किया गया, उनको एक उसमें बंद कर दिया गया, एक टापू में, और उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया, उनको पत्थरों पे सुलाया गया, उन्हें खाना ठीक से नहीं दिया गया, उनके रिश्तेदारों के पत्र आते थे, उनके सामने जला दिए जाते थे, पर उन्होंने अपनी कॉज नहीं छोड़ी। हमारे जीवन में जरा दिक्कत आती, कोई परेशानी आती, हम कहते हैं कहाँ है भगवान, हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? संतों के जीवन में नहीं आए, तुकाराम के नहीं आए, नरसिंह मेहता के नहीं आए, कबीरदास जी के नहीं आए। कबीरदास जी तो बड़े ही मज़ेदार थे। जब भी कोई वो सारे बंदे के ब्राह्मणों से चिढ़ते थे, और हिंदू लोग चिढ़ते नहीं, हिंदू तो नहीं चिढ़ते, मुसलमान चिढ़ते थे। मुसलमान क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि राम नाम क्यों जपता है। ब्राह्मण क्यों जपते चिढ़ते थे? क्योंकि ये मुसलमान है। इन राम नाम क्यों जपता है? तो ये वो लोग चिढ़ते ही रहते थे, तो इनसे बदला लेते ही रहते थे। पर जब भी एक एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने कहा कि भाई कह दिया जाके कि इनके यहाँ 300 लोगों का भंडारा है, सब लोग आ जाना, उन्हें बताया भी नहीं। अब तो लोग, उन्होंने कहा इतनी भीड़ क्यों आ रही है भाई, क्या बात है? बोले आपके यहाँ भंडारा है। बोले हैं? तो वो तो जाके छिप जाते थे, जाके छिप गए। फिर कबीरदास जी को भगवान आए, भगवान ही बेचारे प्रसाद बड़े बड़े उसमें लेके भाग भाग के सबको बिठा रहे हैं और भाग भाग के खाना परोस रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा सबको मिल रहा है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो कबीरदास जी कंबल ओढ़ के बैठ गए। जब कंबल ओढ़ के बैठ गए तो उन्होंने, भगवान ने कहा अरे वाह तुम भी आ गए। बोले जब आप 300 खिला सकते हैं तो मुझे नहीं खिला सकते? तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए संत लोग कितने रिलैक्स्ड होते हैं, कितने शांत होते हैं। और एक हम लोग देखिए, हमारा गुस्सा यहाँ रखा रहता है, यहाँ से यहाँ आने में कितनी देर लगती है, हैं? गुस्सा कहाँ रखा रहता है? नाक पे। यहाँ आने में रिएक्शन कहाँ रखा रहता है? यहाँ से यहाँ। जरा कोई हमारी बात ठीक से नहीं हुई, कोई किसी ने काम ठीक से नहीं किया, पटाक। तो भगवान हमारी सारी हेकड़, हमारी सारा अहंकार, हमारी सारी सब कुछ तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं। तो कह रहे हैं फॉरगिव, सबको माफ कर दो। सास ने कुछ कहा, पति उल्टे चले, बच्चों ने बुरी तरह करा, अड़ोसी पड़ोसी ने करा, रिश्तेदारों ने करा, बहू ने करा, बेटे ने करा, सबको माफ कर दीजिए। Forgive everybody. किसी के लिए गलत भाव मत रखिए, उससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है, हेल्थ खराब होती है, आपकी वाइब्रेशन लो होती है। Forgive everyone. फिर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, स्टैंड फॉर अ बिगर कॉज। एक महान लक्ष्य बनाइए अपने जीवन। स्टैंड फॉर अ बिगर कॉज में है कि हमें एक बड़ा लक्ष्य जीवन में बनाना चाहिए। जब हमारा बड़ा लक्ष्य होता है तो हमारी वाइब्रेशन हमेशा हाई होती है। एक इंग्लिश सेइंग है, when we live for all, या when we have a goal for the service of all, then the whole universe conspires to help us achieve our dream. पूरा यूनिवर्स हमको हेल्प करता है। जैसे उन्होंने कहा कि जिन्होंने एरोप्लेन बनाया उनका नाम राइट ब्रदर्स था, और एक और थे तो वो नेम फेम पैसे के लिए एरोप्लेन बना रहे थे, उनके साथ पूरा मीडिया था। तो राइट ब्रदर्स जो थे वो कुछ नहीं चाहते, वो साइकिल मैकेनिक थे। राइट ब्रदर्स क्या थे? साइकिल मैकेनिक। वो ये चाहते थे कि मतलब लोगों को वो मिले, क्या कहते हैं, एक बेटर ज़िंदगी मिले। अगर एरोप्लेन बन जाएगा तो लोगों को एक मतलब जो रास्ता, मानिए हमें बम्बई जाना है तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे,
और ट्रेन से जाएंगे तो 7-8 घंटे लगेंगे, 6 घंटे तो लगेंगे ही। तो उन्होंने कहा डिस्टेंस हम बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे। उन्होंने मानव समाज की उन्नति के लिए बनाया एरोप्लेन। और वो जो दूसरे और थे, एक और थे, वो केवल नेम एंड फेम के लिए, पैसे के लिए कर रहे थे, तो वो तो फेल हो गए। और राइट ब्रदर्स सक्सेसफुल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका सबके हित का भाव था। बोले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था जब वो अफ्रीका में थे। वो एक वकील थे, एक बैरिस्टर थे। एक बार कुछ लोगों ने उन्हें ट्रेन में से बाहर फेंक दिया। यू ब्लैक, यू कैन नॉट सिट इन द ट्रेन, बाहर फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब लड़ूंगा। तो लड़े, फिर वो हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए लड़े और एक महान व्यक्तित्व बन गए, फादर ऑफ द नेशन बन गए। उनकी तस्वीर हमारे 500 के हर नोट पे छपती है। तो जब हम एक बड़े कॉज के लिए जीते, अब हमारा लक्ष्य क्या है? गुरु ने कहा कि हमारा लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना, हमारा लक्ष्य है सर्वभूते रहता, सबके लिए जीना, अपने को अपनी उन्नति करना, मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त करना। एक आदमी दादाजी के पास आया, बोला दादाजी मैं भी अंबानी इसकी तरह खूब पैसा कमाना चाहता हूँ। तो एक ने कहा मैं अंबानी इसकी तरह बहुत पैसे वाला बनना चाहता हूँ। दादा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, पर ये सोच के कमाना कि कुछ भी साथ नहीं ले जाओगे, और मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो ऐसे ही रह जाएगा। सही गलत? पैसा तो खूब कमा लिया, पैसा भी यहीं रह जाएगा और मनुष्य जन्म का लक्ष्य भी ऐसे ही रह जाएगा। तो पैसा कमाया, फिर क्या किया? सब छोड़ के मर गए और मनुष्य जन्म का गुरु भी मिले और मनुष्य जन्म का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ। तो लिव फॉर अ बिगर कॉज। गुरु कहते हैं आप सुने और न सुनावे, रहत गैत सेहत गति पावे, सुनत रहत गैत कपि पावे गति पावे। सुनो, कहो और जीवन में लगाओ। फिर गुरु ने बताया लॉ ऑफ गिविंग, देना सीखो। देने से वाइब्रेशन बहुत बढ़ती है, देने से हमारी वाइब्रेशन बहुत बढ़ती है। देखिए मेरे पास 10 सूट हैं, ठीक, अब मैंने 2 और नए सिलवा लिए, तो मैंने 2 दे दिए, तो उतनी स्पेस रही, मैंने 3 दे दिए, 4 दे दिए। अब मेरी स्पेस कितनी हो गई? कुछ खाली हो गई ना, कुछ खाली हो गई नहीं? तो जब हम देते हैं तो स्पेस खाली होती है नहीं? तो जब हमारी मेरापन घटता है, हमें देने का भाव आता है, तो हमारे अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, जगह खाली होती है। खाली होती है तो यूनिवर्स में क्या है? पॉजिटिविटी है, तो पॉजिटिविटी अंदर आती है। जब हम निर्विकल्प होते हैं तो क्या होता है? अच्छे विचार अंदर आते हैं। जब हम किसी को देते हैं तो हमारे ममता का घेरा, हमारे मेरेपन का घेरा कम होता है। देने से हमें दुआएं मिलती हैं। बोले पैसा तो बहुत लोग कमा लेते पर दुआएं नहीं कमाते। दुआएं कमाना गुरु सिखाते। तो देना सीखो, देना सीखो, शुद्ध भाव देना सीखो, दुआएं देना सीखो, सबके लिए प्रेम का भाव रखना सीखो, मटेरियल चीज़ें देना सीखो, तन मन धन से सेवा करना सीखो। देने से एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती। कहते हैं ना घर खाली रखो, अलमारियाँ खाली रखो, सब चीज़ें ठूसी रहेंगी तो वो प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी आपके घर में। आपका अगर सब चीज़ें भरी रहेंगी, अलमारियाँ भरी रहेंगी, घर भरा रहेगा। एक बार हम किसी घर गए थे देहरादून में, तो उनका घर ऐसा था बिल्कुल खाली। अगर आप हमारा ड्राइंग रूम भी ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल खाली, बस एक बड़े बड़े 3 सोफे पड़े हैं, एक बीच में मेज है, इधर एक साइड में सेटी है, एक डाइनिंग टेबल है।
एक सोफ़ा और रखा हुआ था, गुरुजी ने सब उठवा के फेंकवा दिया। तो इतना बड़ा भी है ड्राइंग रूम और इतनी ओपन स्पेस है कि आप आराम से टहल सकते हैं। बहुत से लोग इतने छोटा सा कमरा होता है, इतने बड़े बड़े सोफे रख लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फर्नीचर रख लेते हैं, एम्प्टी स्पेस छोड़ते ही नहीं। तो कह रहे क्रिएट स्पेस, गिव 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 गिव। अपने घर में भी स्पेस रखिए, अलमारियों में भी स्पेस रखिए, अपने माइंड में भी स्पेस रखिए और देकर स्पेस क्रिएट करिए। जहाँ स्पेस होती है वहाँ पॉजिटिविटी भाग के आती है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं अपने फेफड़ों से, जैसे गहरी लंबी सांस ली, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, थोड़ी देर रुक जाइए, क्या होगा? ऑक्सीजन भाग के अंदर आएगी। क्यों? स्पेस क्रिएट हो गई। सांस लीजिए 6 सेकंड में, रोक लीजिए 2 सेकंड के लिए, फिर निकालिए, फिर रोक लीजिए 3 सेकंड के लिए, फिर लीजिए, फिर रोक लीजिए 2 सेकंड के लिए, फिर निकालिए 8 सेकंड में, निकालिए धीरे धीरे, और फिर रोक लीजिए 3-4 सेकंड, 3 सेकंड के लिए, 3-4 सेकंड के लिए। ऐसा करने से स्पेस क्रिएट हो जाती है हमारे लंग्स में और ऑक्सीजन भाग के आती है। ठीक है? तो जितना आप देते हैं प्रकृति में, उतनी प्रॉस्पेरिटी, उतनी अच्छी चीज़ें आपके पास भाग के आती हैं। जितना आप देते हैं प्रकृति में, दुआएं देते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, पैसा देते हैं, जो चीज़ आप देंगे, अब दवाइयाँ देंगे तो बीमारी नहीं आएगी आप दवाइयाँ नहीं आएंगी आपके पास हेल्थ आएगी। तो दुआएं कमाइए, प्रेम का भाव रखिए, शुक्राना मानिए, भगवत भाव में रहिए, अपने से प्रेम करिए, मेडिटेट करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस करिए, माफ करिए, देना सीखिए। इस सबसे क्या होगा? आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। तो वाइब्रेशन हाई होगी तो हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ पहले से बेहतर होगी। और गुरु ने बताया मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं है ना। ये जानना बहुत जरूरी है। आज दादा कहते हैं ना कि तुम मुक्त होके जाना, तो मुक्त स्वरूप हो, तो मुक्त होके जाना। मुक्त होके जाए कैसे जाएंगे? निश्चय करें कि मैं मुक्त स्वरूप हूं। बंध अभिमानी बंध है और मुक्त अभिमानी मुक्त है। तो मुक्त स्वरूप आत्मा हूं, आत्मा कोई तो ना बंधन। अरे आत्मा तुझे किसका डर है ना? अरे आत्मा तुझे किसका डर है? तो पहले से ही मुक्त स्वरूप है। आत्मा तो है ना मरता है, शरीर मरता है, शरीर जाने वाला है। नहीं दे मैं नहीं चिदाभास, अब मैं आत्मा इनसे भिन्न हूँ, करता नहीं भोगता नहीं, काम आदिकों से अन्न हूँ, सदरूप हूँ चिद्रूप हूँ, तो ये करता नहीं भोगता नहीं, काम आदिकों से अन्न हूँ। तो ये पूरी हमारी पहले पूरा वो था 3-4 पेज का, ये हम लोग बोला करते थे कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये एक दिन छूट जाएगा। तो इतना इस संसार को सच्चा नहीं मानना चाहिए। पर ये सब जब बातें जब गुरु बताते हैं तो हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, हमारा जीवन उन्नत जीवन होता है और हम अपनी कमियों को भी समझ पाते हैं। गुरु आईने की तरह होते हैं। नहीं, सत्संग एक आईना है जिसमें मैं रोज अपनी रूह को संवारूं। सत्संग गुरु एक आईना है, उसको उनके वाणी से, उनके वचनों से हम अपनी रूह को संभालते, हम अपने आप को देखते हैं, अपने को संभालते हैं। मुझे रोज 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 पहले से बेहतर बनते जाना है।
Improve yourself every day.